हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज हम आप लोगों के लिए रेसिपी लाए हैं छोले भटूरे के, दिल्ली की फेमस छोले भटूरे रेसिपी। और बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। 10 मिनट में बनकर ये हमारे तैयार हो जाते हैं। ना हमें छोले उबालना है, ना चाय की पत्ती डालना, डायरेक्ट छोले भटूरे हम बनाएंगे। और भटूरे हमारे 100% तक फूलेंगे। आप रेसिपी को पूरा देखना, मेरा वीडियो पूरा देखना। भटूरे देखो अंदर तक जालीदार फूले हुए थे, बहुत अच्छे भटूरे बनकर तैयार होते हैं घर पर। तो हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। ये आप लोगों के लिए दोस्तों। चलो हम बनाने की शुरुआत करें। तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी 2 कटोरी मैदा लिया। जैसे आपके घर पे सदस्य हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे मैदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर डाला था आधा चम्मच, मतलब आधा ही चम्मच होगा कि बेकिंग पाउडर डाला। अब उसके बाद में हम डालते हैं यहाँ पिसी हुई चीनी, या तो आपकी वैसे चीनी हो साबित तो उसको भी डाल सकते हो। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा डाला था, वो पाउडर था। यहाँ पे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों ही पड़ते हैं। अब इसको हमें अच्छी तरह से चारों तरफ से मिला लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे दही डाला 2 चम्मच, 2 चमचा बड़े था ना, उसलिए अपने हिसाब से ज़्यादा मत डालना, नहीं तो खट्टे हो जाएंगे छोले भटूरे हमारे। और दही ताज़ा ही होना चाहिए। तो इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेते हैं। देखते हैं कितना पानी पड़ेगा, उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो हमने दही को अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। एक साथ पानी मत डालना, नहीं तो हमारे ये छोले भटूरे का जो डो है गीला हो जाएगा, फिर हमें दिक्कत होगी बनाने में। तो हम इनको धीमे धीमे हाथों से अच्छी तरह से मार लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये डो लग गया था ना, है ना। तो इसी तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से 10 मिनट में छोले भटूरे की रेसिपी आप लोगों को हम सिखाएंगे। अब इस पे हम थोड़ा देखो कितने, मतलब अभी से इसमें जाली सी पड़ने लगी थी। आप कभी भी छोले भटूरे की, मतलब भटूरे होते ना, उसकी मतलब जो आटा गूंथते उसको ऐसे ही तरह गूंथना, ऊपर से लेके नीचे की साइड को, मतलब इसमें एकदम गैस सी बन जाए। अब यहाँ पे हमने 2-3 मिनट तक इसको ऐसे किया और करते रहे उसको 2-3 मिनट। और देखो धूप में हम बैठे थे, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे, क्यों लाइट की व्यवस्था तो हमारे घर पर ऐसी ही है, अंधेरा आता है। तो इसको बस हो गया हमारा। उसके बाद हम इसको एक पन्नी में रखते हैं, या कि टिप्पणी पर, मतलब जहाँ हमारे गैस ना जाए, हवा पास ना हो, वहीं इसको रखना है। तो हम लोग तो सादा सिंपल देहाती गांव के आदमी, तो हमने सोचा चलो इसको एक पन्नी में रख, जिसमें हमारी मैदा थी उसी में हमने इसको रख दिया। और यहाँ पे रख, मतलब उसके बाद में हमने 5 मिनट के लिए उसको 15-20 मिनट रख देना आप धूप वाली जगह पे। उसके बाद में हमने शाम को ये छोले भटूरे, मतलब छोले क्या थे, पीली वाली मटर थी ना, थोड़े छोले थे, हमने इनको भिगो दिया। अब इनको छोले को हम बनाएंगे एकदम दिल्ली वाली की स्टाइल। यहाँ पे हमने 2 टमाटर ले लिए, और ये अदरक लहसुन था। यहाँ पे 2 प्याज और 4 हरी मिर्चें और धनिया था। अब हम टमाटरों को छोटा छोटा काट लेते हैं। अगर आप चाहो तो आप मतलब मिक्सी से पीस भी सकते हो, और नहीं तो आप छोटे छोटे इसके पीस भी कर सकते हो। बाद में सब मिल जाएंगे एकदम, मतलब जब सब्ज़ी हमारी बनेगी सब गल के एकदम उसी में मिल जाएंगे। इसके बाद में छोटे छोटे पीस हमने टमाटर के कर लिए। आप लोग काटना चाहो तो काट लेना, नहीं तो आप मतलब मिक्सी के जार से पीस सकते हो। यहाँ पे हमने प्याज को भी अच्छी तरह काट लिया था। फिर हमारी 4 मिर्चें थी, इनको भी हमने अच्छी तरह से काट लिया था। तो मतलब प्याज पीसना चाहो प्याज भी पीस सकते हो, हरी मिर्चा भी पीस सकते हो, अगर तरी उसकी गाढ़ी करनी है। उसके बाद में यहाँ पे हमने धनिया को भी अच्छी तरह से काट लिया। हमने सब चीज़ डायरेक्ट डाली, हमने कुछ भी पीसा नहीं था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत मतलब लंबा नहीं है, थोड़ा ही लंबा है। और मतलब वीडियो पूरा देखना तो आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाल दिया, कुछ खड़े मसाले, सौंफ, तेज़पत्ता, धनिया और लौंग, और मतलब ये सामान जो होते हैं ना खड़े मसाले, वो डाल दिए। उनको भूनने के बाद हमने यहाँ पे प्याज डाल दिया, सारा प्याज। अब प्याज को हमें हल्का भूनना है। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन का, जो हमने कुचल के रखा था अदरक लहसुन, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया। हमने ज़्यादा नहीं कुचला, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुचल लिया था सिलबट्टे से। ये बहुत अच्छी स्वाद देता है हमारी रेसिपी जब बनाते हैं ना छोले भटूरे की, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमने इसको भी अच्छी तरह से भून लिया। थोड़ा थोड़ा इनको भून लेते हैं। ये देखो हल्के हल्के हमारे भून चुके थे। यहाँ पे हम डालते हैं हरी मिर्चें जो हमने काटी थी ना, इनको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इनको भी थोड़ा थोड़ा हम भून लेते हैं। सब्ज़ी देर में बनती है बेशक, मगर जितनी देर में हम सब्ज़ी बनाएंगे उसके टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। आप लोग जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना लेते हो तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया लिया था, और ये हमने थोड़ा गरम मसाला और छोले मसाला लिया था, कम से कम 1.5 चम्मच होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, उसके और अपने घर की जो लाल मिर्च कुटी हुई होती वो भी हमने आधा चम्मच यहाँ पे डाल दी। तीखा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। वैसे मेरी मतलब ये रेसिपी बहुत अच्छी से बन के नमक मिर्च एकदम परफेक्ट बना था।
अब इनको अब हम थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम डालते हैं टमाटर। आप पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो टमाटर में भी पानी होता है, उसी से ये हमारे मसाले भुनकर तैयार हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे टमाटरों को डाल दिया, इनको भी हमें हल्का हल्का भूनना है, मतलब थोड़े थोड़े भुन जाएंगे, अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे हम डाल देते हैं जो हमने धनिया काट के रखे थे, वो वाले में धनिया काट के यहाँ पे डाल देने। धनिया बाद में भी डालते हैं, यहाँ पे जब हम सब्जी में मसाला भूनते हैं वहाँ पर आप धनिया डालो तो सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे धनिया भी अच्छी तरह से मिला ली। उसके बाद में यहाँ पे घर की जो मलाई होती ना दूध के ऊपर की, वो भी हमने यहाँ पे 2 चम्मच लगभग डाल दी थी, 1.5 चम्मच होगा, तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच यहाँ पे मलाई भी डाल दी। इससे क्रीमी टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। तो इनको भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है चारों तरफ से। अब ये देखो अच्छी तरह से मिल गई। उसके बाद में हम डालते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ तो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर डाल दिया करो, थोड़ी बहुत तो। अब यहाँ पे हम मसालों को अच्छी तरह 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। जो हमारे मसाले भुनेंगे ना तो उनकी खुशबू बहुत ही लाजवाब निकलती है। तो ये हमारे मसाले यहाँ पे तेल छोड़ चुके थे, मसाले अलग और तेल देखो अलग निकल गया था एकदम, बहुत अच्छे से भुन चुके थे। धीमी आंच पे भूनना, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इनमें, तो इनको हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब देखो यहाँ पे ना हम चाय की पत्ती डालते ना कुछ भी डालते, फिर भी कलर देखो एकदम भटूरों का बहुत अच्छा आएगा। अब जो हमने भटूरे मतलब वो छोले उबाल के रखे थे वो भी हमने यहाँ पे डाल दिए सारे, और धीमे धीमे डाले। इनका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पीले पीले थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मटर थी और थोड़े छोले थे, इनको भी हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया, थोड़े मसालों के साथ भूनते रहे। उसके बाद में हमने पहले भी हींग डाली थी, बाद में भी हींग डालते हैं, क्योंकि ये जो छोले होते हैं ना मटर, तो पेट में दर्द बहुत करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हींग ज़्यादा डाली, क्योंकि ये अच्छी तरह से हमारे पच जाएंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे भूनते रहे, क्योंकि जो हमारे ये भुन जाएंगे तो बहुत अच्छे लगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा पानी यहाँ पे डालते हैं, मतलब पानी ज़्यादा मत डालना, हमारे छोले डूब जाएं इतना ही हमें यहाँ पे पानी डालना, क्योंकि कुकर में हमें बनाने हैं। अब यहाँ पे हमने पानी इसमें डाल दिया अच्छी तरह से। अब ज़्यादा पानी नहीं डालते। उसके बाद में यहाँ पे डाल देते हैं हम नमक, स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हो। अब इसके बाद हम ढक्कन लगा देते हैं और कम से कम 10 सीटी तक आने तक इनको हमें वेट करना। अगर जल्दी बनाने हैं आपको 5 सीटी तो आप थोड़ा सोडा यहाँ पे डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे 10 सीटी लगाई थी, बिना सोडा के हमने बनाए थे ना, इसलिए तो टाइम लगा। अब ये छोले हमारे बनकर परफेक्ट हो चुके थे। बस इनकी तरी जो पतली पतली थी ना वो भी हमें अभी गाढ़ी करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे उबले हुए 2 आलू भी डाल सकते, तो इसकी तरी गाढ़ी हो सकती थी। मगर यहाँ पे जो हम आलू फोड़ते हैं ना, मैश करते हैं, उसी से हमने यहाँ पे छोले कुछ फोड़ दिए थे, तो इसके तरी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और देखने में भी हमारे छोले अच्छे लगेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा मतलब जो छोले बड़े बड़े थे ना उनको मतलब अच्छी तरह से हमने यहाँ फोड़ दिया। अब देखो इसकी तरी कितनी गाढ़ी हो गई और छोले इतने अच्छे बन के तैयार हुए थे, क्या बताएं। आप बाज़ार के छोले खाना भूल जाओगे, इतने प्यारे लग रहे थे देखने में और खाने में। चलो ये हमारे छोले की सब्ज़ी बन के तैयार हुई। इधर देखते हैं हमने आटा जो गूँथ के रखा था भटूरों के लिए कैसा इसका हाल हुआ। कम से कम 20-25 मिनट लग गए थे यहाँ पे सब्ज़ी हमने बनाई। वैसे तो सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, जब हम शूट करते हैं ना तो इधर लाओ कैमरा, उधर लाओ, इधर से शूट करो उधर, तो टाइम लगता है। वैसे तो हमारी ये 10 मिनट में बनकर रेसिपी तैयार हो जाती है। अब ये देखो मतलब जो आटा हमने गूँथा इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट हो गया था, एकदम जालीदार, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। हाथ में पकड़ रहे तो इतना मुलायम लग रहा था दोस्तों। तो आप लोग इस तरह बनाना तो बहुत ही अच्छे से हमारे भटूरे फूल के तैयार होंगे। अब ये इसको हम थोड़ी देर पन्नी में फिर रख दे रहे हैं, क्योंकि इधर हम निकाल लिया हमने 2 मिनट के बाद। अब यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी सी लोइयाँ बनाएंगे, जितना मतलब आप भटूरा बनाना चाहो बड़ा छोटा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा ही तेल लिया था, तो छोटे छोटे भटूरे बना रहे हैं। आप चाहो तो बड़े भी बना सकते हो, छोटे भी बना सकते हो। तो किस किस को रेसिपी ये अच्छी लगती है छोले भटूरे की, कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। मतलब ये नहीं हमारे ही नहीं, आप लोगों को किस किस को पसंद है छोले भटूरे खाना। अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे हम भटूरों को पूड़ियों की तरह बेल लेते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं, उसके बाद में यहाँ हम इनको बेल लेते। अब ये देखो जब बेलते तो थोड़ी थोड़ी बूंदें ऊपर से आ रही थी, मतलब आटा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका था। ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, ना ज़्यादा पतला बेलना हमको। तो हमने एक भटूरा यहाँ पे बेल लिया। अब इसी तरह हमें 4 भटूरे बेल लेने हैं, मतलब तेल हमारा इधर अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उसी के बाद में हम यहाँ पे इनको तलेंगे। अब हमारा यहाँ पे तेल तो थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, तो हमने 4 भटूरे भी यहाँ पे बेल लिए थे। उसके बाद में देखते हैं हमारा तेल कितना गर्म हुआ है, तो छोटी सी लोई बना के उसमें डालते हैं। जब हमारा ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी हमें भटूरों को डालना, नहीं तो अगर धीमी आंच होगी तो हमारे भटूरे फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, हम यहाँ पे पहला भटूरा डाल रहे हैं।
अब देखो इसकी हालत, कितना अच्छा बन के भटूरा तैयार हुआ था हमारा। बहुत ही अच्छा सा हमारा भटूरा फूल के तैयार हुआ। आप जितने भी भटूरे बनाओगे सारे भटूरे फूलेंगे, इसी तरह आप बनाना। बस आटे को कम से कम 20-25 मिनट तक गूँथ के रख देना, धूप वाली जगह जहाँ गर्म जगह होती है वहीं रखना। ये अच्छी तरह से फूल जाएगा तो भटूरे भी हमारे अच्छे-अच्छे एकदम फूले-फूले, इतने प्यारे भटूरे लग रहे थे, बहुत अच्छे। और मतलब इसमें ऑयल भी नहीं जाता। बहुत सारे जब बनाते हैं भटूरे बाज़ार से लाते, इतना ऑयल होता है कि मतलब खाने का जी नहीं करता है। तो ये हमारा दूसरा भटूरा भी देखो फूल के कितने अच्छे से निकला था ना। ऐसे ही भटूरे हमारे सारे भटूरे 100% तक फूलेंगे। तो आपको मेरे भटूरे की रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगती है रेसिपी बनाने के लिए, आप लोगों के लिए हम बनाते हैं नई नई रेसिपी। तो ये भी हमारा अच्छी तरह से फूल चुका था। तीसरा भटूरा भी हम मतलब तल लेते हैं, देखते हैं कितना फूलेगा कितना नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुका था। इसी तरह हमने चारों भटूरे तल लिए थे। अब इनको देखते हैं ये कितने अच्छे से प्यारे से मेरे खाने के लिए रेडी हो चुके थे। दोस्तों आप भी खाना बना के इसी तरह बनाना, हम जैसे मैं बता रही हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करते जाना। और मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं करती, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत करना लाइक फॉलो। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग हाँ फॉलो ही करना इसमें। अब यहाँ पे हम चौथा भटूरा डाल रहे हैं तो देखो कैसे ये भी इतना अच्छा तरह से फूलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि जब भटूरे डालते हैं तो उसके भी थोड़ा-थोड़ा तेल डालना चाहिए, नहीं तो भटूरे हमारे फूलेंगे नहीं। मगर ऐसे छोड़ देंगे तो फूलेंगे नहीं, ऊपर से भी तेल डालते रहेंगे तो भटूरे अच्छी तरह से हमारे फूल के निकलेंगे। अब ये देखो ये भी अच्छी तरह से हमारा फूल गया था। चारों तरफ से सेंक लेते हैं इनको, गैस को हमने बंद किया। अब खाते हैं, आप लोगों के लिए दिखाते हैं ये। अब ये देखो हमारे भटूरे कितने प्यारे लग रहे थे, इतने सॉफ्ट और मुलायम, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी रेसिपी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।